अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। 90 के दशक में अगर सबसे ज्यादा तालियां किसी एक्शन हीरो के लिए बजती थी तो वो थे मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल। एक तरफ डायलॉग, गुस्सा और 2.5 किलो का हाथ था, तो दूसरी तरफ मास हीरो, गुस्सैल आंखें और जनता की सीटी। लेकिन सवाल यह है कि जब इन दोनों की फिल्में आमने सामने आई तो बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मिथुन और सनी देओल की असली बॉक्स ऑफिस जंग किस प्रकार कि परास्त हुआ। 1990 का दशक था। सनी देओल इंटेंस एक्शन करते थे, देशभक्ति वाला फिल्म और शेर जैसा गुस्सा था उनका। वहीं मिथुन चक्रवर्ती मास अपील और दमदार डायलॉग और छोटे शहरों के सुपरस्टार थे। दोनों का फैन बेस अलग था, लेकिन दोनों की फिल्में सिंगल स्क्रीन पर राज करती थी। रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीर कर इसकी तरफ किसी आंख भी उठाई ना, वाहिगुरु जी साहब गर्दन उखाड़ दूंगा। जब भी इन दोनों की फिल्में पास पास रिलीज हुई तब थिएटर मालिकों के लिए जंग हो गया दोस्तों। दर्शकों के लिए चुनाव और ट्रेंड के लिए कि सस्पेंस बन गया। ऐसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे वाह, पहले इसमें हाथ हंसी। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक तरफ सनी देओल की हाई बजट फिल्म और दूसरी तरफ मिथुन की लो बजट फिल्म लेकिन मास फिल्म बनती थी। लीडर की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी, यहाँ से असली मुकाबला शुरू होता है दोस्तों। सनी देओल की ताकत की बात करें तो वह बड़े शहर और मल्टीप्लेक्स और हाई ओपनिंग देते थे उस दौरान, और मिथुन की ताकत की बात करें तो छोटे शहर, कस्बे और लंबा समय तक चलने वाली फिल्मों का निर्माण करते थे। अक्सर ऐसा हुआ कि सनी देओल की फिल्म की ओपनिंग में आगे थे, वहीं मिथुन की फिल्म रन में आगा था। पहले इसमें हाथ हंसी लावांगे। यानी कि मिथुन की फिल्में बहुत ज्यादा दिनों तक चलती थी दोस्तों। यही वजह है कि दोनों की जीत अलग अलग तरीके से होती थी। कई मौके पर मिथुन की फिल्में कम बजट में बनी और कम प्रमोशन मिला, लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा कम आ जाती थी। वहीं सनी देओल की फिल्म की बात करें तो बजट ज्यादा होता था, साथ में उम्मीद भी फिल्म से ज्यादा होती थी, लेकिन कायम कलेक्शन होता था दोस्तों। इसलिए ट्रेडर्स ने बोले कि मिथुन का बिजनेस मॉडल ज्यादा सेफ है। लेकिन जब सनी देओल का सही फिल्म लेकर आए तब उनका दमदार स्क्रिप्ट होता था, सही समय पर रिलीज और बड़ा बैनर के तले वो काम करते थे दोस्तों। तो फिर मिथुन की बात करें तो मिथुन की फिल्म उनके आगे टिक नहीं पाती थी। खास तौर पर बात करें तो देशभक्ति और इमोशन एक्शन फिल्मों में सनी देओल का कोई मुकाबला नहीं था। मीडिया अक्सर सनी देओल को बड़ा स्टार मानती थी, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और थी। सिंगल स्क्रीन, बी और सी सेंटर्स और लॉन्ग रन, और यहाँ मिथुन का दबदबा था दोस्तों। यही वजह है कि मिथुन की कई फिल्में औसत ओपनिंग के बाद भी हिट हो जाती थी। अब हम बात करते हैं कि असली विजेता कौन था। अगर सवाल हो ओपनिंग डे के विजेता का तो सनी देओल ओपनिंग डे के विजेता रहे। अगर हम बात करें लॉन्ग रन विजेता का तो अक्सर मिथुन लॉन्ग रन विजेता रहे। आलोचकों की बात करें तो हमेशा प्रशंसक सनी देओल को ही पसंद करते थे, लेकिन जनता की भरोसा की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती जनता का भगवान थे दोस्तों, क्योंकि उनकी फिल्में छोटे शहर और कस्बों के लिए कि अमृत के समान होती थी। यानी कि सीधी हार जीत बिल्कुल भी इन दोनों के बीच नहीं देखा जा सकता। आज सनी देओल की बात करें तो इंटेंस एक्शन का चेहरा दिखता है, वहीं मिथुन की बात करें तो मास सिनेमा का बादशाह दोनों दिखते हैं। दोनों ने अपने अपने तरीके से बॉलीवुड पर राज किया। उनकी टक्कर की बात करें तो फिल्मी इतिहास का एक दिलचस्प अध्याय रहा उन दोनों के बीच। तो सवाल का जवाब यह रहा कि जब मिथुन और सनी देओल की फिल्में टकराई तो कोई नहीं, एक नहीं जीता दोस्तों, जीती जनता। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें दो अलग अलग स्टाइल के सुपरस्टार मिले। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा ताकतवर है, हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मैं बात करूं तो मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं रही जो सेम डेट पर रिलीज हुई हो। लेकिन अगर हम साथ में फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्म आई थी हीरोज, जो कि 2008 में आई थी दोस्तों। और इस फिल्म में कि सनी देओल साथ में कई सारे एक्टर्स भी नजर आए थे, जैसे कि अगर बात करें तो प्रीति जिंटा, सलमान खान, बॉबी देओल, सोहेल खान और सनी देओल साथ में मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। और एक और बात कि मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की बात बताया जाए, मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान के सबसे बड़े सिनेमा के भगवान थे। उनकी फिल्में चले न चले लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती थी, और इसी को देखते हुए धर्मेंद्र साहब उस समय जीवित थे, अपने बेटे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके बेटे भले ही बड़े बैनर तले फिल्में काम कर रहे थे, लेकिन
लेकिन उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थी। ज़्यादा बजट से बनाई गई फिल्में अपना बजट तक कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। उसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती के हाथ बड़े बड़े मास एक्शन अपील वाली फिल्में हाथ में लगती थी और उसी दौरान एक फिल्म बनानी थी मिथुन चक्रवर्ती को जो कि जिद्दी फिल्म था दोस्तों। और इसी फिल्म में देवा का रोल पहले मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था और बाद में यह रोल सनी देओल को किया गया। और इसके ठुकराने की वजह कुछ और नहीं, माना जाता है कि धर्मेंद्र ने अपने बेटे के लिए यह रोल को जो है कि मिथुन चक्रवर्ती ने धर्मेंद्र जी को दान कर दिया दोस्तों, जो कि बाद में फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगर हम आगामी फिल्म की बात करें तो बाप ऑफ ऑल फिल्म्स जो कि 2022 में सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के साथ एक नई फिल्म की घोषणा हुई थी जिसे सभी फिल्मों को बाप कहा गया था, लेकिन इसकी रिलीज डेट अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि यह फिल्म की शूटिंग चल ही रहा है दोस्तों। तो आप बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप किसे ज़्यादा बड़ा स्टार मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।